ब्लैक क्राउन चाय की जानब से आपके सामने हाज़िर हूँ। एतमाद फूड्स कंपनी की तरफ से हमने एक ये प्रोडक्ट लॉन्च की है, ब्लैक क्राउन चाय। तो हम इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भाइयों को दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई अपना कारोबार करें अपने इलाके में और रिज़्क़ हलाल कमाएं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से पूरी कोशिश के साथ अच्छे से अच्छा हम जायका बना रहे हैं, ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप पूरे एतमाद के साथ अपने इलाके में इसको सेल कर सकते हैं। आप उनको ये कह सकते हैं कि जनाब इसमें मिलावट नहीं है। आप क्या करें, सबसे पहले आपने दुकान पर जाना है और उस भाई को ये बात कहनी है कि भाई ये पैकेट आप ले लें और इसको आप काटें और इसको घर में इस्तेमाल करें, चाय पिए। अगर आपको ये पसंद आ जाए तो आप इसके हमें पैसे दे दें। अगर आपको समझ ना आए तो हम खुला हुआ पैकेट आपसे वापस ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ जहाँ माल दे रहे हैं तो काफ़ी सारे किराने वाले लोग ये बात कहते हैं कि भाई आपकी चाय हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, ये प्योर देसी चाय है, इसमें मिलावट नहीं है। इसका जो रंग होगा इंशाल्लाह ताला वो जेन्युइन, इसकी जो खुशबू होगी वो जेन्युइन, हम इसमें खुशबू नहीं डालते। इसकी अपनी खुशबू होगी जो आपको आ जाएगी इंशाल्लाह। इसका जो जायका होगा वो चाय का अपना होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने दुकानों पर जाना है। दुकानों पर जाकर उनको कहना ये हमारी चाय चेक करें, ठीक है जी। तो अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला वो आपको मुस्बत जवाब देगा। हमारी ये रिपोर्टें जो आ रही हैं भाई चाय पसंद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोहतरम भाई ये साशे है, इसने इंशाल्लाह ताला चलना है। इसकी बहुत ज़्यादा इलाके में डिमांड होती है। और उसके बाद ये 190 ग्राम जो आम स्टैंडर्ड साइज़ है ये 95 ग्राम है। मुकम्मल वज़न 100 ग्राम है। 190 ग्राम पत्ती, हर कंपनी ने इसको 190 ग्राम बनाया है। मुकम्मल वज़न है 200 ग्राम, जिसको लोग पाव में कहते हैं, ये आइटम है। उसके बाद हमने ये कंपनी की हमारी अपनी आइटम है, ये पूरा पाव है 250 ग्राम, ठीक है जी। तो उसके बाद जनाब ये हमारी जो आइटम है ये वाली है 500 ग्राम, ये पूरा 500 ग्राम है। ये हमारी कंपनी की अपनी आइटम है। ये 500 ग्राम, हाँ 500 ग्राम पत्ती है और रैपर अलग है। ये हमने साइज़ बनाए हैं मजबूरन कि मार्केट में ये साइज़ ही चलते हैं, तो हमने फिर उस हिसाब से भी अपने साइज़ बना दिए। क्योंकि ये साइज़ दुकानदार लेता है तो हमने दुकानदार की डिमांड पर जो या कंपनियों के स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने साइज़ बनाए हैं। तो हमने इंशाल्लाह एक एक दुकान पर जाना है। अगर हमारा एक भाई रोज़ाना निकले, रोज़ाना, तो कुछ भाई ऐसे हैं 60 दुकानों पर रोज़ाना जाते हैं। 60 दुकानों पर हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं 20 दुकानों पर जाना है। 20 दुकान पर पूरा महीना नहीं जाना, एक महीने में आपने 25 दिन लाजमी जाना है। 5 छुट्टियां हो गई आपकी। तो आपने दुकानदार को ये नहीं कहना भी आप रोज़ाना हमारे 10 पैकेट सेल करें, 50 पैकेट सेल करें, नहीं। आपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके अपनी जनाब सेलमैनी के जौहर दिखा के, गुफ्तगू करके, कायल करके आपने उनको ये बात कहनी है कि आप रोज़ाना हमारा 1 पैकेट सेल करें। 1 पैकेट 20 दुकानों पर जाना है रोज़ाना। 4 घंटे 5 घंटे आपके लगेंगे, 20 दुकानें कवर हो जाएंगी। और रोज़ाना एक ही बाज़ार में नहीं चले जाना आपने बाकायदा तौर पर यह तय करना है कि हफ्ते वाले दिन मैंने फ़लाँ इलाका कवर करना है, इतवार को फ़लाँ इलाका कवर करना है, सोमवार को फ़लाँ इलाका कवर करना है। जब अगले दिन अगले हफ्ते वाले दिन आपने फिर उसी बाज़ार में जाना है, ताकि आपका एक एतमाद बन सके। तो आपने जनाब उनको कहना है कि भाईजान 1 पैकेट हमारा 1 दिन में सेल करना है, पूरा दिन है। जौन सी मर्जी आप पत्ती सेल करें, आपकी मर्जी है, लेकिन 1 पैकेट आप हमारा सेल करें।
तो मोहतरम भाई, इसके लिए आपने दिन रात मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 साल का। ये नहीं होगा कि आप सुबह निकले और आप जनाब ये एक एक पैकेट को लिया उनको कायल कर लें, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आप 12 महीने आपने ज़हन में एक टारगेट रखना है कि मैंने कोशिश करनी है। एक चाय की पत्ती बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान में, मैं उनका नाम नहीं लेता। मुझे एक बंदे ने बात सुनाई कि वो जनाब एक दुकान पर गए तो चाय की पत्ती जो है उन्होंने दी, तो दुकानदार ने वो पत्ती सड़क पर फेंक दी। वो फैक्ट्री के मालिक खुद थे, वो दुकान पर आए हुए चाय की कंपनी के, उन्होंने गुस्सा नहीं किया, वो आराम से पत्ती उठा के लेकर चले गए। फिर जनाब वक्त गुजरता गया तो एक दिन ऐसा आ गया कि जनाब उस दुकानदार ने कहा कि ये वाली हमें चाय चाहिए, हर बंदा ये चाय मांगता है। भाईजान, दुकानदार क्या चाहता है? दुकानदार ये चाहता है कि ग्राहक उससे वो पत्ती मांगे। ठीक है जी। तो आप इसके लिए ये काम भी कर सकते हैं कि इन्वेस्ट करें, कि आप ये जनाब जिस गांव में हैं हर गांव में एक साशे दें कुर्बानी। ठीक है जी। इन्वेस्ट करें कि भाई ये हमारी चाय है, इसमें मिलावट नहीं है, तो ये हमारा पैकेट है। ठीक है जी। तो मोहतरम भाई, इस तरह अगर आपने कोशिश की, जैसे मैंने सोशल मीडिया पर आके बयान दिया है तो लोग मेरे साथ राब्ते कर रहे हैं, आप अपने अपने इलाकों में अगर इसी तरीके से सोशल मीडिया पर आकर अपना फ़ोन नंबर देंगे और अपना नाम देंगे तो इंशाल्लाह लोग आपको फ़ोन कर करके आपसे होम डिलीवरी मांगेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह इसमें बरकत डालेगा, क्योंकि हमने मिलावट नहीं की, अल्लाह ने इसमें बरकत डालनी है इंशाल्लाह। तो अगर आप एक पैकेट के लिए कायल कर लें, 1 साल आप मेहनत करें, कोशिश करें, तो इंशाल्लाह जो आपकी सेल बनेगी वो 1 महीने में 15,000 पैकेट बनेगी। हम आपको इसमें कितने पैसे दे रहे? 10 रुपये। हम आपको दे रहे हैं 10 रुपये। 10 रुपये में से आपने 5 रुपये गाड़ियों पर खर्च कर दिए, पेट्रोल पर खर्च कर दिए, आपने अखराजात कर दिए, पब्लिसिटी पर खर्च कर दिए, 5 रुपये आपके बच गए। तो मोहतरम भाई, 15,000 पैकेट जब आपके हो जाएंगे सेल, तो इंशाल्लाह 75,000 रुपया अल्लाह आपको बचत देगा। एक बंदा अगर नीयत साफ कर ले और अपनी सोच पैदा करे कि मैंने जनाब ये काम करना ही करना है, ये मैंने पता क्यों किया है कि मैंने अपनी सोच को एक जगह पर खड़ा कर लिया कि मैंने ये काम करना ही करना है। तो बड़ी मुझे तकलीफें आई हैं, आजमाइशें आई हैं। अपने घर वालों ने चाय नहीं ली मेरी, मैं किसी का मैंने क्या नाम लेना, वो नहीं जी नहीं है हमें ये। ठीक है जी। तो वो जनाब मैं रख के आ गया, वो कहते नहीं जी हम तो फलां चाय पीते हैं। मैं रख के आ गया, मैंने कहा चलो कोशिश करना। वो चाय ख़त्म हो गई। अब चाय बाज़ार से लेने वाला खुद ही था, उन्होंने कहा चलो यही चाय पी लेते हैं। वो जनाब पैकेट खोल के चाय पी तो मुझे फ़ोन आ गया, ये तुम्हारी चाय तो बहुत मज़ेदार है। मैंने कहा अच्छा, मेरी बात पर तो नहीं ना यकीन किया आपने? जो मैंने कहा था ये चाय अच्छी है पी लो, तो मेरी बात तो नहीं मानी आपने। तो मोहतरम भाई, कोई आपको ये कह दे कि नहीं नहीं ये आपकी चाय अच्छी नहीं, आप गुस्सा नहीं करना। आपने उसको इस बात पर कायल करना है कि भाई आपने ये चाय पीनी है। जब वो ये चाय पियेंगे, एक चाय वो 30 साल से पी रहे हैं, उनकी ज़बान पर उस चाय का टेस्ट है। जब वो आपकी चाय पियेंगे तो फिर ही उनको समझ आएगी ना इंशाल्लाह। तो मोहतरम भाई, आपने जो आपके इलाके के गरीब उलमाए कराम हैं, वो किसी मस्जिद का है, उनका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता है, तो आप कितनी मसाजिद हैं, आप उन मौलवी साहब को जाकर कह सकते हैं, मौलवी साहब आपको शर्मिंदगी नहीं होगी, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि जनाब ये आपने क्या दे दिया, कोई आपको ये नहीं कहेगा। आप अपने नमाजियों को, आप अपने मोहल्ले में, तिजारत नबी की सुन्नत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तिजारत की है, कारोबार की है, तो आप अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, एक घर में जाके आप ये उनको दे सकते हैं, तो अल्लाह आपको रोज़ी देगा। उलमाए कराम
असातिज़ा इकराम वो छुट्टी के बाद उनके पास टाइम मौजूद होता है, तो आप उनको ये दे सकते हैं। उसके अलावा मोहतरम भाई, जो तालब इल्म है, जो तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उनके पास खर्चा नहीं है, वो हाई एजुकेशन बनना चाहते हैं, एजुकेटर, तो उनको आप ये कह सकते हैं कि भाईजान ये आप पार्ट टाइम अपने गली में, अपने मोहल्ले में आप ये इसको सेल करें, तो अल्लाह ताला उसको भी ये रोज़ी देगा। तो इंशाल्लाह ताला हमने कोशिश करनी है, हमने मेहनत करनी है, अपने अपने इलाके में एक एक दुकान पर हमने पहुंचना है, लाजमी पहुंचना है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे दिन दुगनी चार चुगनी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको कामयाबियाँ अता फरमाएगा। तो इतने भाई माशाल्लाह दूर दूर से ये माशाल्लाह सिंध शिकारपुर से तशरीफ़ लाए हैं। 2 दिन पहले माशाल्लाह नौशेरो फ़रोज़ से भाई आए थे, उससे पहले नवाब शाह से भाई आए हैं। तो चकवाल के भाई नुमाइंदे भी हमारे पास पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज चुआ सैदन शाह से माशाल्लाह मुदस्सर भाई ये चकवाल से तशरीफ़ लाए हैं, और रियाज भाई माशाल्लाह तोबा टेक सिंह से अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाए हैं। चीचा वतनी से नईम भाई तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला इनका आना कबूल फरमाए। तो हर इतवार को हम भाइयों से यहाँ मुलाकात करते हैं, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, हमें बहुत खुशी होगी। आप भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर।